हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग का कल पॉलिनोमियल ख़त्म हो चुका था, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल आप लोग को बोले थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में, 8 में भी। सिंगल वेरिएबल लेकिन टू वेरिएबल आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो टू वेरिएबल का आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा और अच्छा लगेगा आप लोग को। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कैसा होता है, इसके कितने मेथड होता है सॉल्व करने का, वो सब हम आप लोग को बताएंगे। तो पहले जो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब होगा टू वेरिएबल होना चाहिए। तो पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन आप लोग देखे होंगे, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। ये लीनियर इक्वेशन हो गया आपका, हो गया। लेकिन हम कल आप लोग को बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम 10 बार ये बात बोले होंगे कि ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? जैसे ही ए 0 होगा, क्या होगा, ये जैसे ही 0 आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या मिल जाएगा, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन ऐसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे, जैसे लीजिए कि जैसे 2x + 5 = 7 है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व किए होंगे। 9 में भी सॉल्व किए, 9 में ग्राफ भी सॉल्व किए, हम भी पढ़ाए 9th क्लास में। इसको ग्राफ भी बनाना होता है, तो इस क्वेश्चन को तो इजी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये सेम है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे, तो 2x 7, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 2/2, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन आप लोग को बताए भी थे कि पावर 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे या मोनोपोलिनोमियल बोलेंगे। तो इसका इक्वेशन तो हो गया, आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, एक। अब पेयर का मतलब होता है टू है, इन टू वेरिएबल्स। दो इक्वेशन आएगा, उसमें दो वेरिएबल भी रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कितने मेथड होता है उसको सॉल्व करने के, उसके बारे में बताएंगे। उसका ग्राफ कैसा होगा, क्या होगा तो कैसा ग्राफ होगा, कब पैरेलल होगा, कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब कॉन्साइड कर जाएगा दोनों। तो आते हैं तो आपको दिखेगा। तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बात करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 है आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स में आप देख सकते इसका फॉर्म कैसा होता है। तो फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ भी आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे दोनों कौन नहीं 0 होना चाहिए, a1 वेरिएबल यहाँ x है और y है, तो a1 भी 0 नहीं होना चाहिए। a1 अगर 0 करते तो क्या हो जाएगा, ये फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। या यहाँ पे फिर y 0 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये a1x + c1 = 0 हो जाएगा, फिर भी ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा कि दोनों जो होगा, पहले दोनों इक्वेशन लिखते हैं, दूसरा जो होगा, ये तो पहला इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट, 2 होगा a2x + b2y + c2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में आप लोग को अभी बताए हैं कि a1 b1 not equal to 0 एंड a2 b2 not equal to 0। ये दोनों कंडीशन हर हाल में सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अगर दोनों 0 हो जाएगा, a1 b1 तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा, a2 b2 0 हो जाएगा तो भी सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर हो गया तो ये दोनों इक्वेशन हो गया, और टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स x हो गया और एक y हो गया, तो टू वेरिएबल्स भी हो गया। अब इसको कितने मेथड होते हैं सॉल्व करने का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने मेथड होते हैं, तो 2 मेथड होता है। कितना होता है, 2 मेथड सॉल्विंग फॉर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कितना होता है, 2 होता है। कौन कौन होता है, फर्स्ट होता है आपका ग्राफिकल मेथड होता है। क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। फर्स्ट आपका जो होगा ग्राफिकल मेथड होगा। सेकेंड जो आपका होगा अलजेब्रिक मेथड होगा। क्या होगा, अलजेब्रिक मेथड।
अलजेब्रिक मेथड होगा। तो आपको तो फियर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने के कितने मेथड होगा? 2 होगा। एक कौन होगा? ग्राफिकल मेथड होगा, और एक क्या होगा? अलजेब्रिक मेथड होगा। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा और अलजेब्रिक मेथड में क्या होगा, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करते हैं अभी। तो पहला हो गया कि लीनियर इक्वेशन हो गया, किस फॉर्म में होगा ये आपको ध्यान रखना है कि कब a1 b1 और जो फॉर्म होगा a1 किसको लेना है, जो x के साथ रहेगा उसको a1 लेना है, जो y के साथ फर्स्ट इक्वेशन में रहेगा उसको b1 लेना है, और उसको c1 लेना है। फिर सेकंड इक्वेशन में जो आएगा उसको एक x के साथ रहेगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या लेंगे? a2 लेंगे। फिर y का कोफिशिएंट होगा सेकंड इक्वेशन में क्या लेंगे? b2 लेंगे, और जो अकेले सिंगल होगा उसको c2 कम लेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप ग्राफिकल मेथड की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस मेथड को? ग्राफिकल मेथड को अप्रोच करते हैं आगे की ओर। ग्राफिकल मेथड देखते हैं क्या है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में पहले तो दोनों इक्वेशन आप लोग लिख लेंगे, और दोनों इक्वेशन का फॉर्म को अच्छी तरह से आप लोग पहचान लेंगे, जो कि आपको जब भी ये क्वेश्चन दिखे तो a1 b1 c1 c2 चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके लिए आपको फॉर्म पहले पहचानना। ग्राफिकल मेथड की हम लोग बात करते हैं। पहले इक्वेशन ले लेते हैं फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो फर्स्ट दो मेथड था, ग्राफिकल और अलजेब्रिकल। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड लेते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड में जो पहला होता है कि आपका रहेगा फर्स्ट केस a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्या होगा जब क्या रहेगा? इसका कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का a1 और सेकेंड वाला का x का कोफिशिएंट बाई रेशियो करेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इतना ही करना है, दो टर्म का लेना है। तो ये कंडीशन जब होगा तब क्या होगा? तो ये कंडीशन होगा तो आपका जो तीन कंडीशन बनेगा वो तीनों कंडीशन के हम लोग बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपका होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। ये लाइन्स कैसा होगा? जब ये दोनों इक्वेशंस के आपका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे जैसे मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, तो ये ग्राफ ये ले लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकेंड का मान लीजिए ऐसा होगा। तो दोनों क्या करेगा? एक पॉइंट पे कट करेगा। क्या करेगा? एक पॉइंट पे कट करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर टू एवरीबॉडी? इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड होगा कि ये जब कंडीशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और दूसरा आता है, फिर आप एक और कंडीशन होता है, यूनिक होगा और कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा इसका। क्या होगा? कंसिस्टेंस। अब कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंस का मतलब होगा जो एक और एक से अधिक सॉल्यूशन होगा, एक या एक से अधिक। देखिए यहाँ पे देखिए, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन। देखिए दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट किया तो क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या हो गया? इसमें क्या करने? इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, या बोल सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंस का होता मतलब होता है एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन। कितना? एक। मतलब एक हो सकता है, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, या इनफाइनाइट्स भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंस में आएगा। इनकंसिस्टेंस में आता है जब उसका सॉल्यूशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि कंसिस्टेंस कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो कंसिस्टेंस के लिए क्या होगा? एक या एक से अधिक सॉल्यूशन है, वन या मोर देन वन सॉल्यूशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जिसका सॉल्यूशन सिर्फ जीरो होता है, मतलब नो सॉल्यूशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट होगा। तो अगली बात बढ़ते हैं। तो फर्स्ट केस हो गया आपका, क्या होगा? a1 बाई a2। क्या होगा? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। तो पहला क्या याद रखना है? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। मतलब वही दोनों लाइन क्या करेगा? एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। दूसरी बात इसमें क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, या ओनली वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं।
तीसरी बात इसमें आता है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ये तीनों बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, आपको चूज करना रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा केस है इसका, केस नंबर सेकंड है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब इसमें क्या हो गया देख लीजिए, इसमें दोनों इक्वल था, इसमें तीनों इक्वल हो गया। क्या हो गया? तीनों इक्वल हो गया। तो इसमें भी 3 केस होगा। इसमें 3 केस कौन कौन होगा, वो तीनों केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला केस होगा इसमें कि देखिए तीनों इक्वल है, तो लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस क्या होगा? पैरेलल लाइंस। लाइन क्या होगा? एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। ये ऐसे देखिए, पैरेलल का मतलब क्या होता है, उसका हमेशा जो होगा दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो लाइंस कैसा होगा, इसमें था इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें क्या हो गया, जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जब पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा, देखिए इसमें पैरेलल लाइंस नहीं होगा, लाइंस इसमें जो होगा आपका क्या होगा, देखिए तीनों जब इक्वल है तो लाइन पैरेलल नहीं होगा, ये गलती बोल दिया सॉरी। जब तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगा तो लाइन हो जाएगा आपको को इंसिडेंट। क्या हो जाएगा, को इंसिडेंट। को इंसिडेंट हो जाएगा जब तीनों लाइन जो दोनों लाइन हो जाएगा कि ये सभी कोएफिशिएंट इसका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या हो जाएगा, सभी इक्वल हो जाएगा तो को इंसिडेंट हो जाएगा। मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर। मान लीजिए ये लाइन है पहले से और दूसरा लाइन भी होगा तो उसी पर क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को इंसिडेंट। फिर इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जब आप देखिए एक जगह पॉइंट पे कट किया था यूनिक सॉल्यूशन हुआ, मतलब इसको ओवरलैप किया। ओवरलैप किया मतलब कितना टाइम इसको कट कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। और तीसरी पॉइंट इसमें क्या होगा, अभी आप लोग को बताया कि कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप लोग को बताया डेफिनेशन से कि अगर एक से ज्यादा, मतलब एक या एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा। तो या लिख लीजिए कॉन्सिस्टेंट, क्या हो जाएगा, कॉन्सिडेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए दोनों केस था, फर्स्ट एक और केस है, थर्ड केस है। जब देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो लाइंस क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा कहीं भी। दूसरा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, एक पॉइंट पे कट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा बात है कि कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट फिर एक बार हम बोल देते हैं कि एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा तो उसको को इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। और एक या एक से ज्यादा, मतलब एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया या इनफाइनाइट होगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन। और दूसरा कंडीशन है A1/A2 B1/B2 C1/, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो को इंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर। फिर इस पे सॉल्यूशन कितना होगा, जब एक पॉइंट पे कट कर रहा था एक सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए ओवरलैप कर रहा है मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। और एक से अधिक सॉल्यूशन होगा तो क्या हो जाता है, कॉन्सिडेंट हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड केस हम लोग लेते हैं। थर्ड केस के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, चाहे इसी बगल में लेते हैं। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो केस थर्ड आपका जो होगा, केस थर्ड A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और थर्ड केस क्या होगा, नॉट इक्वल टू C1/C2। नॉट इक्वल टू, फर्स्ट दोनों इक्वल होगा लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा, तब इसमें थ्री कंडीशन क्या होगा उसके बारे में हम लोग आप बात करेंगे। तो पहला जो होगा, ये देखिए दोनों आपस में इक्वल होगा, कांस्टेंट वाला नहीं इक्वल होगा, तो लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा।
सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा कि देखिए पैरेलल लाइन होता है, ये लाइन कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जब लाइन पैरेलल हो जाएगा मतलब एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगा, नहीं कट करेगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है, हमेशा उसका डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। मतलब एक लाइन कभी भी नहीं टच करेगा और नहीं कट करेगा। तो नहीं टच करेगा, नहीं कट करेगा, नहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड केस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब कंसिस्टेंस होगा कि इनकंसिस्टेंस होगा, तो देखिए एक भी सॉल्यूशन नहीं है। हम बताए थे कि कंसिस्टेंस होने के लिए कितना सॉल्यूशन होना चाहिए, एक या एक से अधिक, और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं आता। यहाँ नो सॉल्यूशन है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये तीनों केस को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ये आप ले लीजिए, बोर्ड के लिए भी है या जनरल कंपटीशन, कोई भी एग्जाम है, इस पर क्वेश्चन बेस्ड आता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है कि इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा। तो इसमें आपको एकदम आसानी से हम बता दिए, एकदम देहाती में याद रखना है कि एक या एक से अधिक सॉल्यूशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। एक और एक कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस पर अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अलजेब्रिक मेथड। तो फर्स्ट मेथड मेरा हो गया ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप लोगों को ग्राफ भी याद रखना है कि अगर ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं कट करता तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल लाइंस बोलेंगे और नो सॉल्यूशन बोलेंगे। अब फिर क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। फिर ग्राफ बनाएंगे और ये वाला कंडीशन आ जाएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया। आप ग्राफ बनाए कॉपी में और एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। ओवरलैप करेगा तो क्या लिखेंगे आप लोग, कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। कितना होगा सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये सब पॉइंट को आप लिखिएगा जब ग्राफ बनाए। और क्या होगा, कॉन्सिडेंट सॉल्यूशन होगा। तीसरा, अगर फर्स्ट केस आ जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राफ क्या करें, एक पॉइंट पे कट गया तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा और कोइंसिडेंट्स होगा, कॉन्सिडेंट्स होगा। ठीक है, क्लियर। इस पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन लेंगे और आपको बताना है कि क्या होगा इसमें। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन दो पहले ले लेते हैं कि अब तो ये फॉर्म आपको बता दिया, लेकिन पता क्या कैसे चलेगा, किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है 2x + 3y + 5 = 0, और यहाँ ले लेते हैं 3x + 4y + 7 = 0। अब इसमें बताना है कि आपको ये क्वेश्चन है 2x + 3y + 5 = 0 एंड 3x + 4y + 7 = 0। तो अब इसमें से तीनों में से बताना है, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है और बताना है ये क्या होगा। तुम कंडीशन फर्स्ट वाला लगाते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं उस पर। फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या, पहले तो a1 b1 आप लोग को दिखना चाहिए। इसको हम लोग a1 बोलेंगे, इसको b1 बोलेंगे, इसको c1 बोलेंगे, इसमें a2 बोलेंगे, b2 बोलेंगे और c2 बोलेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a1 = 2, b1 = यहाँ से लेंगे 3 और c1 = क्या लिखेंगे 5। फिर इस इक्वेशन का लिखेंगे a2 = क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन का है, a2 = क्या हो जाएगा 3, b2 = क्या हो जाएगा 4 और c2 = क्या हो जाएगा 7। अब फार्मूला ये है, जो कंडीशन अप्लाई कीजिए, केस a1/a2 b1/b2। पहले केस हम लगाते हैं, अगर नहीं लगेगा तब हम सेकंड केस करो। तो a1/a2 का वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो देख लीजिए 2/3 नॉट इक्वल टू होता है, पहले इक्वल रहने दीजिए होता है कि नहीं, 2/3 फिर हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे देख लीजिए 5/, पहले यही दोनों कंडीशन है। देखिए दोनों आपस में इक्वल नहीं है, 2/3 है और ये 3/4 है, तो आपस में है इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कर देंगे नॉट इक्वल टू, a1/a2 नॉट इक्वल टू। कौन सा केस हो जाएगा, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ही आएगा तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, फर्स्ट लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन और थर्ड लिखेंगे
कॉन्सिडेंट। थर्ड क्या लिखेंगे? कॉन्सिडेंट। आप लोग को सॉल्यूशन में ये लिखना है। अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस वाला क्वेश्चन हम एक लेते हैं, उससे आप लोग को क्लियर होगा। सेकंड केस ले लेते हैं। 2x + 3y + 5 = 0, 4x + 6y + 10 = 0। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे फिर आपको चुनना होगा A1 क्या होगा। A1 यहाँ पे देख लीजिए 2। एक दो क्वेश्चन में आप चूज कीजिए, जब समझ में आ जाएगा तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर B1 = क्या हो जाएगा 3 और C1 = क्या हो जाएगा 5। फिर ले लीजिए इस इक्वेशन के लिए A2 = हो जाएगा 4, B2 = हो जाएगा आपका 6 और C2 = हो जाएगा 10। अब लगाते हैं। अब आपको दिखना चाहिए कि क्या होता है, तो हम तीनों लिख लेते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब देख लीजिए तीनों इक्वल है कि नहीं। पहले लिखेंगे 2/4 = 3/6 = 5/10। अभी देखिए कटेगा 2 2 2 जा 3 2 जा 5 2 जा। इसको कट करेंगे तो आप लोग का आएगा 1/2 = 1/2 = 1/2। आप मतलब क्या हो गया, तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तीनों आपस में इक्वल हो गया तो कौन सा कंडीशन आ गया मेरा, थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, सेकंड कंडीशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखेंगे कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। दूसरा पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। जब ये कंडीशन आएगा तो सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। सेकंड का भी हम लोग सेकंड केस भी कर लिए। अब थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं। थर्ड केस का एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर बात करते हैं। तो इससे आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। इस कंडीशन से आप डायरेक्ट पता, थोड़ा देर में बात करते हैं। अब केस नंबर हम लोग थर्ड लेंगे। केस नंबर थर्ड के बारे में एग्जांपल थर्ड लेते हैं, उसके सामने आप लोग लिख लेंगे। फिर वही एग्जांपल लेते हैं 2x + 3y + 5 = 0 और लेते हैं 8x + 12y + 7 = 0। अब फिर से यहाँ A1 A2 B1 B2 आप लोग लिखेंगे, या एक बार हम लिख देते हैं। और A1 = 2 हो जाएगा, B1 = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और C1 = क्या हो जाएगा 5। फिर ले लीजिए आप A2 = क्या हो जाएगा 8, और B2 = यहाँ से देख लीजिए 12 है तो Y 12 हो जाएगा, और C2 = क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कंडीशन लगाते हैं A1/A2 किसको सेटिस्फाई करता है, B1/B2 C1/C2। लगाते हैं कंडीशन A1/A2 2/8 = 3/12 = 5/7। तो देख सकते हैं यहाँ से कट कीजिए 4 आ जाएगा, यहाँ से कट कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो 1/4 = 1/4 और 5/7 इसके इक्वल टू है 1/4 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू। तो केस नंबर कौन आ गया, ये थर्ड आ गया। तो केस थर्ड आ गया तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लाइन्स आर पैरेलल। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, नो सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब इससे हम बता रहे थे, ये तो है इजी, आप लोग को पहले बता देना होगा। और पूछे कि ग्राफ कैसा है, तो इसे डायरेक्टली अभी आप ग्राफ बता सकते हैं कि कैसा ग्राफ होगा। स्केच रफली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कि आप ये सॉल्यूशन लगाएंगे कंडीशन A1/A2 B1/B2। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि कौन सा क्वाड्रेंट में कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। कैसे A1/A2 अगर B1/B2 के नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या होगा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो इसे आप डायरेक्टली ग्राफ पता है। और ये तीनों इक्वल आ गया रेशियो, तो क्या होगा, लाइन क्या कर जाएगा, एक दूसरे पर क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। जब ओवरलैप करता है तो क्या होता है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता है, कॉन्सिडेंट्स होता है। और थर्ड कंडीशन के दोनों आपस में क्या होगा, दोनों A1 A2 by B1 B2 जो इक्वल हो जाएगा, बट C1 C2 नॉट इक्वल टू होगा, तो क्या हो जाएगा,
पैरलाइन हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो आपका होगा ग्राफिकल मेथड, हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो ग्राफिकल मेथड से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और एवरी ईयर प्रत्येक साल इस पर क्वेश्चन आता है। आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। आप क्वेश्चन बैंक बनाइए या बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं, RS अग्रवाल बनाइए, NCERT बनाइए, जो भी बुक मिले, RD शर्मा भी बना सकते हैं। ये सभी बोर्ड के लिए, CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। ये बेसिक चीज़ है, ये सभी में आएगा, और ये 0 से लेकर जहाँ तक आप चाहेंगे तहाँ तक, ये सब बेसिक बात है, और ये हाई लेवल का भी बात है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। तो आप लोग को तो देख रहा होगा कि कितना क्लियर है, क्लियर कंसेप्ट आप लोग को पता चल रहा होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और बताइए वीडियो में क्या है। कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आए तो ये था ग्राफिकल मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हम लोग एक मेथड कर चुके हैं। कौन सा? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में 3 कंडीशन था, 3 केसेस था। 3 केसेस को हम लोग डिस्कस किए। आई हैव 3 केसेस। फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस था आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब आगे ये तीनों बात आप लोग को लिखना है। सेकेंड केस था A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या था? ये तीनों केस आपको लिखना है। एक बार देख लीजिए और अपने से लिखिए। फिर तीसरा केस था, थर्ड केस, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तीनों केस का आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। M का वैल्यू पूछ देगा, कभी K का वैल्यू पूछ देगा, कभी पूछ देगा कि इंटरसेक्टिंग है कि क्या है, कभी बोल देगा कि आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो K का वैल्यू बताइए। उस पर कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा उस पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे। आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा बता देते कि अलजेब्रिक मेथड में आपका कौन कौन सा पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड तो हम लोग किए हैं, अब हम लोग करेंगे सेकेंड वाला था क्या, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड में आपका पहला आता है, अलजेब्रिक मेथड में पहला आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप लोग तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो नाम से पता चला। एलिमिनेशन मतलब क्या करना है, हटा देना है। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना। दूसरा आता है आपका इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है? दूसरा क्या आएगा आपका? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा क्या आता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है। तो इसमें 3 होता है, उसमें भी 3 केस था, और इसमें भी आपको अलजेब्रिक मेथड में भी 3 केसेस है। एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आता है सभी से क्वेश्चन। इस बार 2020 में आपका जो चूज किया गया था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो क्वेश्चन आया था। तो आप लोग को ये क्लियर होगा। ये कुछ हम आपको कल ग्राफिकल मेथड का जो प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन, आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम करेंगे 2-3 क्वेश्चन, और फिर किसका क्वेश्चन करेंगे? फिर अलजेब्रिक मेथड से जो एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बारी बारी से सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और फिर इस चैप्टर के बारे में डिटेल एंड डीपली कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। जो बुक आपको अच्छा लगे, जो बुक आपको हार्ड लगे, आसान लगे, वो बुक को आप फॉलो कीजिए। लेकिन एनसीईआरटी को हर हाल में बनाइए। एनसीईआरटी से इस बार क्वेश्चन आया है। 2017 में भी सिर्फ एनसीईआरटी से पूरे का पूरे क्वेश्चन आ गया था। तो हम कहेंगे अधिक से अधिक आप कोई भी बुक बनाइए, क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा क्या होगा, अधिक रहता है। इसलिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, और भी कोई आप लोग को मिलता है ओसवाल का, आप ये पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक बच्चे को बताइए, अधिक से अधिक स्टूडेंट को बताइए। और कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा नंबर है, उस पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8651461730।
इस पर कॉल बैक कीजिए, कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, या कोई क्वेश्चन डाउट है तो व्हाट्सएप पे आप पहले अपना नाम और पता बताइए, उसके बाद क्वेश्चन सेंड कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।